हेलो दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल AQP एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास की मैथ प्रश्नावली 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्या क्या आएगा। घनाभ, घन, वर्ग और आयत, बेलन, गोला, वर्त, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो फर्स्ट पेज है उस पर ये आकृति दिए गए हैं घन। ठीक है, ये घन की, और फिर यहाँ पर जो ये शंकु है इसकी, फिर यहाँ पर बेलन की दी हुई है और यहाँ पर गोले की दी हुई है। तो हम बारी बारी इन सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर घन नहीं, सबसे पहले हम लेते हैं वर्ग। ये 3D होता है और वर्ग होता है वो 2D होता है। अब आपको समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग की। वर्ग जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। देखो, वर्ग क्या होता है। ये वर्ग इस प्रकार होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। जिसकी चारों भुजाएं, थोड़ा टेढ़ा बन गया, लेकिन आप मान लें ये मतलब चौरस है, चौगर्दू, चार भुजाएं समान है। ठीक है, ये भुजा मान लो भुजा, यहाँ पर इंग्लिश में लिखते रहे हैं ए से। ठीक है, ए बी नाम दे दो। ठीक है, तो ये भुजा है ए, इसको ए से लिख दिया, इसको भी ए से लिख दिया, क्योंकि चारों बराबर हैं तो इसे ए से ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके क्षेत्रफल की बात करें। क्या है? वर्ग है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो प्रश्नावली का नाम ही देखो, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। ठीक है, और शॉर्टकट में लिख दिया हमने क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल व आयतन। तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं सबसे पहले। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका। ये क्या है? भुजा। ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। तो भुजा गुना भुजा। इसको हम इस प्रकार देखो, दो भुजा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई गुणा होएगा, तो यहाँ पर ये इस प्रकार लिख सकते हैं, भुजा की स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी बात रही है कि इसे इंग्लिश में जहाँ पर भुजा का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर मतलब जो भी मान होता है तो यहाँ से इस प्रकार लिखते ए गुणा ए, तो ए की स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसे। ठीक है, और अब इसके आयतन के बारे में बात करते हैं हम। आयतन, इसका आयतन यहाँ पर देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया हमने क्षेत्रफल, और यहाँ पर आयतन की बात और करते हैं हम। आयतन, जितने भी आकृति हैं उन सभी को यहाँ पर जो भी 2D 3D हैं उनका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो क्षेत्रफल इसका तो निकाल लिया, और इसका आयतन और निकालेंगे। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? देखो, आयतन परिमाप, क्या लिखेंगे? परिमाप। तो क्या होगा परिमाप इसका? आयतन इसलिए बोल दिया, यहाँ पर 2D है तो इसका कोई आयतन नहीं होगा। ये 3D होता है, यहाँ पर घनाभ होता है, तो इसका हम आयतन निकाल सकते हैं। जैसे कि हम कोई बॉक्स है, जैसे चौक का डब्बा है, तो उसके अंदर हम चौक डाल सकते हैं। कितने चौक डाल सकते हैं उसके अंदर? जैसे कोई पानी का जग है, मटका है, उसके अंदर कितना पानी डाल सकते हैं। जिसके अंदर कुछ डाला जा सकता है उसका हम आयतन निकाल सकते हैं, नहीं तो परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है? परिमाप यहाँ से देखिए, ए से बी, जो ए से लेकर बी और सी से होते हुए डी और ए तक पहुँचता है, ये जो राउंड बनता है, चक्कर बनता है इसके बाद। ठीक है, तो इसको हम परिमाप कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, ए और बी क्या है? ए। क्या है इसका मान? ए। ठीक है, फिर बी से सी, इसका भी मान ए है, और फिर सी से डी, इसका मान भी ए है, और डी से ए, इसका मान भी ए है। तो ये देखो क्या हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका 4 ए, ये परिमाप हो जाएगा।
अगर हम हिंदी में लिखें तो यहाँ पर ए को हम भुजा से लिख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर देखा था आपने क्षेत्रफल में, तो 4 भुजा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा सूत्र, 4 भुजा 4a, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं आयत की। यहाँ पर वर्ग की बात कंप्लीट हो गई है, अब करेंगे बात आयत की। आयत क्या होता है, तो आयत, तो आयत देखो क्या होता है, आयत के आमने सामने की भुजा होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। ये भी 2D आकृति है, इसका भी कोई आयतन नहीं होता है, इसका भी परिमाप निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि 3D होता है, जैसे घनाभ होता तो उसका हम आयतन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं आयत की, तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। ये भुजा है, इसे मान लो लंबाई, ठीक है, इसे हम L से लिखते हैं, और ये चौड़ाई मान लो, ठीक है, चौड़ाई, इसे B से लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। और अब इसके आयतन की बात करें, परिमाप की बात करें, आयतन, फिर से मैंने आयतन बोल दिया, यहाँ पर परिमाप की बात करेंगे, क्योंकि आयतन की बात वहाँ पर करेंगे जहाँ पर 3D हो, जिसके अंदर हम कुछ डाल सकते हैं, उसका आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम परिमाप की बात करेंगे। ये इस प्रकार, जैसे हमारा खेत हुआ, ये 2D है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चौड़ाई, एक चौड़ाई ये देखिए, चौड़ाई यहाँ पर भी ये लंबाई है, ठीक है, आमने सामने भुजा बराबर है, तो ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो यहाँ पर देखो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर एक और आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक लंबाई, दो लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। तो यहाँ से 2 है, कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 कॉमन आ गया, और फिर भीतर क्या बचा, लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक के भीतर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये परिमाप हो गया, और इसे हम अगर इंग्लिश में लिखें तो L, लंबाई को L से और चौड़ाई को B से लिख देंगे, ठीक है। 2 कोष्टक L प्लस B, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, सॉरी आयतन नहीं, परिमाप। तो 2L प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये हिंदी में हो गया, और इंग्लिश में लिखेंगे तो 2L प्लस B, ये इंग्लिश में हो गया। तो आज के लिए इतना ही, कल बात करते हैं हम आगे। ये शुरुआत है, कल से अच्छी प्रकार से स्टार्ट करेंगे, आज थोड़ा लेट हो गया है।